देखना चाहेंगे हम कहाँ पहुँचे। देखो हमें जाना है यहाँ। ज्वाइन हाउ मच। काम देवता जो कि प्रेम के देवता हैं, उन्हें शिव जी के पास भेजेंगे। कितनी कमाल है मदर नेचर ना। तो नदी के बीचों बीच ये टापू कैसे बसा। दत्तू के पर्स में भाभी की फोटो दी। हमारे देश में नदियों को फीमेल फॉर्म में बुलाया जाता है, जैसे गंगा माता, यमुना जी। ब्रह्मपुत्र को मेल का माना जाता है। अकेले घूमता रहा, आज परिवार के साथ। ओहो, चाय पी लो दोस्तों। ये देखो आ गई कहानी में ट्विस्ट है मेरे दोस्त। ये सारी फेरीज लगी हुई हैं। हेलो जी, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूँ कोनी पाठक और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जी इससे पहले वाला अगर ब्लॉग ना देखा हो ज़रूर देखेगा। मैं हूँ आसाम में, गुवाहाटी में, जहाँ मैंने दर्शन किए। पूरे परिवार के साथ में गई थी माता कामाख्या के दर्शन करने। कामाख्या माता के दर्शन करने के बाद मान्यता है कि उमानंदा एक मंदिर है जो कि शिव जी का मंदिर है। एक आइलैंड है छोटा सा, उसके बीच में मंदिर है और हमें ब्रह्मपुत्र के बीच में है वो। और 10 से 15 मिनट की फेरी से जाएंगे, नाव में बैठ के जाएंगे। तो बहुत खूबसूरत आज का दिन है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और उमानंदा मंदिर चलते हैं। चलिए, तो दर्शन करके हम आए। तो सबसे पहले क्या चाहिए था थकने के बाद, सुबह से जब आपने कुछ ना खाया हो तो आपको क्या चाहिए भाभी, क्या चाहिए? चाय। और अगर इतने क्यूट से कूलर में मिल जाए तो फिर क्या ही मज़ा है ना। हाथ में कर लेती हूँ, जगह नहीं है ना। चाय पी लो दोस्तों। Are you excited? Yeah, I'm also excited. तो जी मेरे दोस्तों, देखना चाहेंगे हम कहाँ पहुँचे। हम पहुँच गए ब्रह्मपुत्र के किनारे। यहाँ से हम लेंगे फेरी और फिर जाएंगे भाभी उमानंदा। मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी ना बेस्ट ऑप्शन है ट्रैवलिंग के टाइम पे भी। आई एम वेरी कंफर्टेबल यार। आई कैन वेयर साड़ी रोज। अब स्टाइल कर लो अपनी तरीके से, जैसा है। तो अब हम जा रहे हैं फेरी के पास। आपको आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो फेरी से जाएंगे हम और 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। आपको एक कमाल की बात बताऊं, नॉर्मली हमारे देश में नदियों को फीमेल फॉर्म में बुलाया जाता है, जैसे गंगा माता, यमुना जी ऐसे। बट ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है, अभी भी ऐसी नदी है कह रही हूँ, पर ब्रह्मपुत्र को मेल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, यानी बेटे थे। तो और बहुत बड़ी नदी है ये, तो आपको पता ही होगा कि इसको रेड रिवर भी कहते हैं। कामाख्या टेम्पल जहाँ से हम अभी आए हैं, वहाँ पे जून में कुछ दिन मंदिर बंद होता है। ऐसा माना जाता है कि माता जो है रजस्वला फॉर्म में है उस टाइम पे, तो उस वक्त ब्रह्मपुत्री नदी कई बार लाल हो जाता है, इसलिए इसको रेड रिवर भी कहते हैं। देखो ये सारी फेरीज लगी हुई हैं, पर एक चीज़ बहुत गंदा है यहाँ। ये यार पता नहीं है, हमारे देश में ना हर नदी को पूजा जाता है लगभग, लेकिन फिर भी हम ही गंदा कर रहे हैं। ऐसा ही है हमारा। लाइक मैं सोचती हूँ अगर पूजा कर रहे हैं नदी के किनारे, पूजा कर रहे हैं तो पूजा की सामग्री लाए हैं, वैसे ही लेके जाके कचरे में भी तो फेंक सकते हैं। मतलब नदियाँ तो वैसे भी कचरे करते हैं सब लोग, बट स्टिल तुम जो लाए वो तो लेके जा सकते हो ना। इस तरह तो नहीं उसके किनारे गंदे होंगे। आई डोंट लाइक दिस यार। एक ये प्लस एक दूसरा ये कि मंदिर में, कामाख्या मंदिर में तक दीवारों में उन्होंने दिल विल बना के नाम लिखे हुए थे। तो जी मैं आपको बता दूँ, फेरी जो है 100 रुपीज़ पर पर्सन बोल रहे हैं शेयरिंग में, लाइक जो जिसमें और लोग भी होंगे। और अगर पर्सनली बुक करना है तो वो 1500 बोल रहे हैं। अभी मेरे भैया बार्गेनिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर कम करें तो हम सोच रहे हैं शेयरिंग क्या करना है। फिर 5-6 लोग तो हम लोग हैं ही, तो घूमना ही है तो फिर अच्छे से उसको घुमा के ले आएंगे, बुक कर लेंगे तो, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपको फ्रूट चाट भी मिलेगा और भी थोड़े से ऑप्शंस को चटर पटर खाने की। लेट्स गो। कितने का पड़ा देखा, ये गवर्नमेंट वाली है ना। कहानी में ट्विस्ट है मेरे दोस्त। अब हम लोग जा रहे हैं गवर्नमेंट फेरी से और इसका टिकट पता है कितना है? 20 रुपया। हम 1000-1500 दे रहे थे। चलिए फिर। ये देखो हमें जाना है यहाँ। तो ये तो चलने लगी। प्राइवेट लेके जाते तो कुछ ही लोग होते, हम यहाँ हमारे साथ ही इतने सारे हैं। वी हैव ज़्यादा स्पेस और हमारे पापा को बुलाना पड़ेगा। मज़ा आ रही है। मम्मी आते ही पहले अंदर छुप के बैठ गई थी कि मुझे चक्कर आएगा। आ रहा है चक्कर? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। एंजॉइंग हाउ मच? वेरी मच। कैसे देख रही? देखो मैंने आपको देख रही, ऐसे देखो छोटी मैंने कैसे देख रही। बाय बाय।
ये देखिए ये है आइलैंड, हम पहुंचने वाले हैं। हाँ देखिए यहाँ पे रोपवे भी है, यहाँ से यहाँ पहुंचोगे। कितनी कमाल है मदर नेचर ना। देखिए ये है वो फेरी जिसमें आप शेयरिंग पे जा सकते हैं। यहाँ पे मेरा सिंदूर लग गया, निकल ही नहीं रहा है। क्या खा रहे हो आप? मदर नेचर को सलाम करना तो बनता ही है यार, है ना। इतनी बड़ी नदी, बीच में टापू, वहाँ पे मंदिर। और दोस्तों मेरे सामने है इतना सुंदर भोले शंकर का मंदिर, देखिए। और इनको देखिए भाई, मज़ा आ रहा है छोटू जी, कितना मज़ा आ रहा है। सबसे ज़्यादा ये क्या है? मूसक जी हैं, गणपति। गणपति बापा जी के वाहन है। गणपति जी की पता क्या है? व्हीकल। रख दो राइट हैंड से राइट हैंड से रखो। आ जाओ। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू कह दो, हाथ जोड़ दो, जय तो करो। ये मूसक जी, ये गणपति बापा जी, इनके दर्शन करते हैं, फिर जाएंगे शिव जी की पूजा करने। नीचे हनुमान जी का मंदिर भी है। गणपति बापा लग गई है दर्शन के लिए यहाँ लाइन। ओम बकम यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। और एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको गलत दी थी, रोपवे वाली। रोपवे यहाँ नहीं आती, रोपवे यहाँ से पार जाती, मतलब इस साइड से उस साइड। हाँ, ब्रह्मपुत्र की दोनों किनारों पे जाती है। तो यहाँ पे उसका स्टॉप है एक, मतलब एक टावर लगा है उसके सपोर्ट के लिए। तो यहाँ आप सिर्फ फेरी से आ सकते हैं। ओके। मिट्ठू जी की पंडित जी से भी दोस्ती हो गई, वहाँ पैर वैर छुए गए मस्त। दद्दू के पर्स में भाभी की फ़ोटो दिख रही है, दद्दू के वॉलेट में आपकी फ़ोटो। तो जी अच्छे दर्शन हो गए हमारे। उमानंदा मंदिर की स्टोरी ये है कि जब माता सती ने आत्मदाह किया तो शिव जी विचलित हो गए। उसके बाद जब वो उनकी शव को पूरे ब्रह्मांड में लेके घूमे, उसके बाद बहुत विचलित हो गए, तो अपने मेडिटेशन के लिए बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। लेकिन शिव जी तो डिस्ट्रॉयर हैं, उनके बिना त्रिदेव बैलेंस करके चलते हैं सृष्टि को, राइट। तो शिव जी अपने ध्यान में बैठ गए तो दुनिया में काफ़ी उनके बिना कमी खलने लगी दुनिया को। तो सारे देवताओं ने प्लानिंग करी कि काम देवता जो कि प्रेम के देवता हैं, उन्हें शिव जी के पास भेजेंगे और शिव जी का जो है ध्यान वो भंग करेंगे, सो दैट शिव जी फिर से जो संसार को चलाना है ना उन्हें, तो उसमें अपने काम में लौटें। लेकिन जैसे ही कामदेव यहाँ आए और शिव जी को लगा कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो शिव जी की जो तीसरा नेत्र है, तीसरी आंख है, वो खुली। और इतिहास गवाह है, जब भी शिव जी की तीसरी आंख खुली तो फिर क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर हैं, तो फिर जो कामदेव हैं वो वहीं पे भस्म हो गए। और उस टाइम पे बोलते हैं कि ये वाला जो टापू है वो बना, और यहाँ पे इसीलिए शिव जी यानी कि उमानंदा का मंदिर है। चलिए फिर अब हम जा रहे हैं, दोबारा से बैठेंगे फेरी में, जाएंगे कहाँ बताते हैं। चलिए अब हम फ्रूट चाट खाएगी। ये देखो आ गई, ऊपर वहाँ भरत मिलाप हो रहा है, देखो देखो आ गई। अब हम इससे वापस जाएंगे। तो मैं आपको इसका टूर कराती हूँ। ये एरिया जहाँ पे हम खड़े होके आए थे, अंदर सिटिंग एरिया है, पापा लोग वहीं बैठे हैं, वॉशरूम भी है, और ऊपर भी आप जा सकते हैं। पता नहीं कितने को अलाउड है, आई डोंट नो, बट ऊपर भी कुछ लोग थे आते हुए, आपने देखा था। इस बच्चे को और इस बच्चे को संभालना इतना मुश्किल है भाई साहब, कहीं भी चल ले रहे ऊपर दोनों को। 70 हैं ये बच्चे को, तो फिर कहने ही नहीं। अब नहीं होना या चक्कर नहीं होना या। झुमका पहाड़ी अकेले घूमता रहा, आज परिवार के साथ ओहो, तो आपको अकेले में मजा आता है या परिवार के साथ? आज मजा आ रहा है, अकेले तो मैं पहले बहुत बार आए। तब तो जवानी में आया, अब बुढ़ापे मजा आ रहा है, जवानी में आता था। बुढ़ापे में आनंद जो आ रहा है, वो जवानी में नहीं आया। जवानी में अकेले अकेले जाता था पापा, लेकिन मेरे को तो सोलो ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे तो अकेले घूमना बहुत पसंद है। मुझे तो पसंद है अकेले घूमना, मेरे को परिवार के साथ घूमना। वेरी नाइस, आनंद आना चाहिए। कई बार इधर कर गया मैं। हाँ
और तुमको पापा को नहीं कि मैं क्या जवानी में मज नहीं आए, आप बुढ़ापे में होना बल। हाँ बढ़िया, आज ही है। आपको जवानी मजा आया बुढ़ापे में? यार मेरे को तो अभी मजा आ रहा है। और ये जवानी है बुढ़ापा पता नहीं बीच का कुछ। ये लहराते बाल देखो, ये देखो नदी में समुद्र का फील दे दिया हमने तुम्हें। और हम पहुंच गए दोस्तों। कैसे कनेक्ट करें देखिए, मतलब ये इसकी पार्किंग है, उसमें बांधा जिसमें हम लोग बैठे थे यहाँ पे, इसमें बांधा और इसको यहाँ से कनेक्ट किया। वाह, ये देखो हो गया ओई कनेक्ट। थोड़ा और आगे जाके अब वो खुद ही प्रेशर से उससे पीछे को उधर को जाता चला जाएगा। देखो अभी ये देखिए इन्होंने फिक्स कर लिया, मतलब पार्किंग हो गई। और यहाँ पे भीड़। चलो, हमारी वाली का नाम है MV मेघना, इसका नाम है देखो MV उमाचल। एक और चीज़ दिखाती हूँ, पता नहीं यार मेरी नज़र जाती है ऐसी चीज़ों में, मैं क्या करूँ। हालांकि मुझे दिखानी चाहिए चमक धमक और हर एक चीज़। ये देखिए दुर्गा पूजा में जो दुर्गा माता की मूर्ति होती है उसका विसर्जन कर देते हैं ना, तो ये स्टैंड यहाँ पे है, क्योंकि स्टैंड के साथ ही उसका विसर्जन करते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे, क्योंकि यहाँ तो पानी आता होगा, तो बह के साइड में किनारे पे ये आई हुई है। कौन है वो? आपने उनको हेलो बोला? हाँ जी। तो और दिन ना हम लोगों को दिन यहाँ के छोटे लगते हैं, पर आज ना बड़ा लंबा दिन लग रहा है। अब इस व्लॉग को एंड करें, आई थिंक हो गया है। इसके बाद क्या ही करेंगे, अगर वीडियो बनाऊंगी तो देख ही लोगे नेक्स्ट व्लॉग में, वरना आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। सबसे जरूरी बात है कि मुस्कुराते रहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। और माँ कामाख्या और शिव जी आप पे कृपा करें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।